हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्पीक इजी इंग्लिश अकेडमी। आज हमारा डेमो क्लास का थर्ड डे है। पहले ये देख लेते हैं कि हमने फर्स्ट और सेकंड डे में क्या क्या किया था। हमारे फर्स्ट डे में हमने सीखा था इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को हमने कवर किया था। फॉर एग्जांपल नेम, एज, इसके बाद आपने बताया था आपकी प्रेजेंट टाइम एक्टिविटीज़, एंड देन बिलोंगिंग प्लेस मीन्स आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, एंड आप उसके बाद बताते हैं लिविंग प्लेस मीन्स आप कहाँ रहते हैं, एंड देन आपकी फैमिली, एंड द लास्ट वॉज हॉबीज़। यस, याद है ना आपको ये सब चीज़ें? हाँ जी, तो ये सब चीज़ें हमने कवर की थी हमारे फर्स्ट डे पे। एंड देन जब हमारा सेकंड डे था मीन्स कल हमने क्या क्या किया था, हमने उसके आगे के पॉइंट्स को कवर किया था, लाइक हॉबीज़ के बाद हॉबीज़ हम कर चुके थे, बट स्टिल एक बार हमने रिवीजन के तौर पे उसे दोबारा से सीखा था। हॉबीज़ को करने के बाद हमने सीखा था नेचर, कि अपना नेचर, अपने पर्सनालिटी को हम कैसे बताएं, एंड लास्ट वॉज एम। अगर हम सभी पॉइंट्स को अगर ऐड कर दें तो वो हमारा एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन हो जाता है। ये हमने कल इसे ट्राई भी करके देखा था। आई होप आपने भी इसकी प्रैक्टिस ज़रूर की होगी, एंड अगर आपने नहीं की है तो आप मेरी फर्स्ट और सेकंड वीडियो जाके देख सकते हैं, और उसकी दोबारा से इसको स्टडी करके आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हमारा आज थर्ड डे है, एंड माय नेम इज़ चेल्सी। टुडे आई एम अगेन गोइंग टू टीच यू इंग्लिश, और आज के लेक्चर में आपको मैं सिखाऊंगी हाउ टू टॉक टू अननोन। मीन्स किसी अननोन व्यक्ति से आप किस तरीके से बात कर सकते हैं, मीन्स उनसे क्या क्या क्वेश्चन आंसर्स आप कर सकते हैं। अगर आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं तो हम क्या क्या उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो अभी हम लेके चलेंगे हमारे सारे इंट्रोडक्शन वाले पॉइंट्स। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था दैट वाज नेम, हमारा नेम। और अगर आपको किसी से पूछना हो कि आपका नाम क्या है, आप ये सब मेरे साथ लिखते रहिएगा। आपको अगर किसी से पूछना हो आपका नाम क्या है तो आप इसे कैसे पूछ सकते हैं? यस, आंसर मी। ओके, शायद आपने अपने माइंड में इसे आंसर कर दिया होगा। यस, इसे हम बोलते हैं व्हाट इज़ योर नेम, आपका नेम क्या है। फिर आपको पता है अब इसे आंसर कैसे करते हैं। आप बोल सकते हैं माय नेम इज़ प्रियंका, या फिर माय नेम इज़ रोहन, जो भी आपका नेम है। कल शायद हमने रोहन का इंट्रोडक्शन सीखा था, तो शायद आपको ये एग्जाम्पल याद होगा अभी तक भी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ योर नेम, मीन्स आपका नाम क्या है, और इसको हम आंसर करते हैं माय नेम इज़ दिस, जो भी आपका नाम है। अब हमारा सेकेंड पॉइंट था एज। अगर किसी से पूछना हो आप कितने साल के हैं, ओके, आप ये कैसे पूछ सकते हैं? आप बोलेंगे इसमें हाउ ओल्ड आर यू। आप इसमें ये नहीं बोलेंगे व्हाट इज़ योर एज, वैसे ये क्वेश्चन भी ठीक है, बट आप ये नहीं बोलेंगे। इसकी जगह पे आप बोलेंगे हाउ ओल्ड आर यू, मीन्स आप कितने साल के हैं, हाउ ओल्ड आर यू। अब इसका आंसर कैसे देते हैं ये भी आप जानते हैं। इसका आंसर हम देते हैं आई एम। सपोज आप 25 ईयर्स के हैं तो आप बोलते हैं आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। और अगर आप 12 ईयर्स के हैं तो आप बोलते हैं आई एम 12 ईयर्स ओल्ड। और अगर आप थोड़े और ज़्यादा एज्ड हैं तो आप बोलते हैं आई एम 40 ईयर्स ओल्ड। आप जितने भी साल के हैं आप वो बताते हैं। एंड देन हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था वो है कि आप अभी क्या करते हैं, हमारी प्रेजेंट टाइम एक्टिविटीज़, राइट। और अगर किसी से पूछना हो कि आप क्या करते हैं तो आप ये कैसे पूछेंगे? यस, आंसर मी। तो शायद अब आपने ये चीज़ भी सोच ली होगी। यस, इसे हम कहते हैं व्हाट डू यू डू। व्हाट डू यू डू का मीन्स है आप क्या करते हैं। तो इसका आंसर कैसे करेंगे ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ इंट्रोडक्शन राउंड में। अगर आप एक स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आप बोलते हैं आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th स्टडिंग इन DAV मॉडल पब्लिक स्कूल। जिस भी स्कूल में आप उस स्कूल का नेम ले लेते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप बोलते हैं आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप बोलते हैं आई एम परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगर आप वर्किंग हैं, अगर आप प्रोफेशनल हैं, अगर आप कुछ वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आप क्या बोल सकते हैं? आई एम वर्किंग। बस इतना भी बोल सकते हैं आप, आई एम वर्किंग। और इसके साथ चाहो तो आप अपनी कंपनी का नेम भी ऐड कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे आप? फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी का नेम है XYZ, ले लेते हैं आई एम वर्किंग इन XYZ कंपनी। और आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं ऐसे, आई एम अ प्राइवेट एम्प्लॉय। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो आप इस चीज़ में बोल सकते हैं आई एम अ प्राइवेट एम्प्लॉय। प्राइवेट एम्प्लॉय का मतलब होता है प्राइवेट कंपनीज़ में काम करने वाले एम्प्लॉय। और यही अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आप यहाँ पे बोलेंगे आई एम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो वहाँ पे हो जाएगा आई एम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय।
और यू मस्ट बी थिंकिंग कि अब अगर जो बिज़नेस कर रहा है, राइट, या फिर जो कुछ नहीं कर रहा है, या फिर जो XYZ कोर्स कर रहे हैं, मीन्स बहुत सी और भी चीज़ें, वो क्या बोलेंगे। चलो हम वन बाय वन इसे भी डिस्कस करते हैं आज। सो अगर आपका बिज़नेस है तो आप इसमें बोल सकते हैं आई एम अ बिजनेस मैन। आप क्या बोलेंगे? आई एम अ बिजनेस मैन। या फिर आप इसमें ऐसे भी बोल सकते हैं आई हैव अ बिजनेस। आई हैव अ बिजनेस ऑफ, जिस भी चीज़ का बिजनेस है आप वो बता सकते हैं। आई हैव अ बिजनेस ऑफ स्पेयर पार्ट्स, आई हैव अ बिजनेस ऑफ क्लोथ्स, आई हैव अ बिजनेस ऑफ शूज़, या फिर आई हैव अ स्टेशनरी शॉप। जो भी चीज़ें आपके पास है आप बोल सकते हैं आई हैव अ स्टेशनरी शॉप, आई हैव माई ऑन बुटीक। जो भी चीज़ें आप वो चीज़ें आप बताते हैं। सो अगर आप एक हाउस वाइफ हैं, अगर आप अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर आप मैरिड हैं और आप एक हाउस वाइफ हैं, हाउस वाइफ मीन्स गृहिणी, आप घर पे रहते हैं, सारे काम देखते हैं घर के, सो इसको हम कहते हैं हाउस वाइफ। सो आप बोल सकते हैं आई एम अ हाउस वाइफ। अब हाउस वाइफ के लिए मैं आपको एक आज न्यू वर्ड दूंगी, इसे हम कहते हैं होम मेकर। होम मेकर का मतलब आप घर बनाने वाले से मत समझें, मीन्स होता है घर बना के रखने वाले, वो होते हैं हाउस वाइफ, एक तरीके से गृहिणी। तो आप ये भी बोल सकते हैं आई एम अ होम मेकर। और आप अगर कुछ नहीं कर रहे तो स्टिल आप कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं, सो आप वो चीज़ बता सकते हैं। अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं, जैसे कि इंग्लिश का कोर्स हो गया, कंप्यूटर कोर्स हो गया, कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, डांस सीख रहे हैं, सो ये भी चीज़ें कर ही रहे हैं आप एक तरीके से, तो आप बोल सकते हैं आई एम लर्निंग इंग्लिश, या फिर आई एम डूइंग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, या फिर आई एम टेकिंग कंप्यूटर क्लासेस। तो ये सारे जो मैं सेंटेंसेस आप मैं बोल रही हूँ, आप मेरे साथ साथ इसे मीन्स वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन था व्हाट डू यू डू, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप जो भी कर रहे हैं अपना आंसर दे सकते हैं। एंड देन हमारा नेक्स्ट आता है पॉइंट, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। इफ़ यू रिमेंबर हमने यही पॉइंट कवर किए थे सारे के सारे इंट्रोडक्शन में। सो अभी से हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू से दोबारा से सीख रहे हैं। सो नेक्स्ट है हमारा बिलोंगिंग प्लेस या फिर नेटिव प्लेस। नेटिव प्लेस का मतलब भी यही होता है आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, जहाँ से आप संबंध रखते हैं। सो इसके लिए हम क्वेश्चन कर सकते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, इसको हम कैसे पूछेंगे, वेयर आर यू फ्रॉम, या फिर वेयर डू यू बिलोंग टू। वेयर आर यू फ्रॉम या फिर वेयर डू यू बिलोंग टू, इन दोनों ही क्वेश्चंस का मतलब है आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप कहाँ से संबंध रखते हैं। सो इसका आंसर वही सेम रहेगा आपने जैसे पहले आंसर दिया था, आई एम फ्रॉम यूपी, आई एम फ्रॉम MP, या फिर आई बिलोंग टू पंजाब, आई बिलोंग टू राजस्थान एंड ऑल एंड ऑल। सो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। एंड येस, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास दैट इज़ रिलेटेड टू फैमिली। तो फैमिली के लिए क्वेश्चन कर सकते हैं कि मे आई नो। मे आई नो का मतलब होता है क्या मैं जान सकता हूँ, मे आई नो अबाउट योर फैमिली, क्या मैं आपकी फैमिली के बारे में जान सकता हूँ। इससे क्या होगा, सामने वाला पर्सन आपको ऑल ओवर पूरा आंसर देगा। सो ये आप क्या क्वेश्चन करेंगे, मे आई नो अबाउट योर फैमिली। सो इसके आंसर में क्या आप बोलते हैं, ये भी चीज़ आप सीख चुके हैं। इसके लिए आप बोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चीज़ बताते हैं कि आपकी फैमिली छोटी फैमिली है, बड़ी फैमिली है, मीन्स अ न्यूक्लियर फैमिली और अ जॉइंट फैमिली। सो आप इसके आंसर में बोलते हैं पहले आई हैव अ न्यूक्लियर फैमिली या फिर आई हैव अ जॉइंट फैमिली। देयर आर लेट्स सपोज 7 members in my family, means my grandparents, my parents, my younger brother, elder sister and me myself। कुछ इस तरीके से आप अपना आंसर देते हैं। सो इसके बाद और भी कुछ पॉइंट्स थे लाइक नेचर, हॉबीज़ और आपका एम। तो इनसे रिलेटेड भी जो क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड आप अपने आंसर्स भेजना हमें मत भूलिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। हैव अ नाइस टाइम।